हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का यूनिवर्सल ट्यूटोरियल फिजिक्स वाले सेशन में। बच्चों हम सब पढ़ने वाले हैं चुंबकत्व का सेट नंबर 6। और बच्चों लगातार उम्मीद है कि आप सारे सेट को प्रैक्टिस अच्छे ढंग से कर रहे होंगे बच्चों, जिससे आपका चुंबकत्व का कॉन्सेप्ट अच्छे ढंग से बच्चों लगातार क्लियर हो रहा है। और बच्चों उम्मीद है कि आपका इससे अगर आप सेट प्रैक्टिस करते हैं तो आपका एक भी ऑब्जेक्टिव बोर्ड एग्जाम के बच्चों छूटेगा नहीं। तो इसके लिए बच्चों आप ध्यान से वीडियो को अंत तक देखें, जिससे आपका सारा कॉन्सेप्ट जो है चुंबकत्व का मैग्नेटिज्म का अच्छे ढंग से क्लियर हो जाए बच्चों। देखिए इसमें सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, पहले इसको खुद से बनाने की कोशिश करें। ये प्रेरण कुंडली जनित्र क्या इसका आंसर होगा बच्चों? इंडक्शन कॉइल जनरेटर होती है, प्रबल धारा उच्च वोल्टता। इसका आंसर बच्चों सेट 5 में बताएं तो बच्चों उच्च वोल्टता के लिए होती है। अन्योन प्रेरण का ऐसा मात्रक, अन्योन प्रेरण हो तो अन्योन प्रेरक होना चाहिए बच्चों, इसका मात्रा क्या होता है? हेनरी होता है। अन्योन प्रेरण तो एक घटना है बच्चों, प्रेरक होना चाहिए, प्रेरक ध्यान दीजिएगा, सुधार लीजिएगा, हेनरी। क्वेश्चन नंबर 3 का क्या होता है आंसर होगा बच्चों? एल लंबाई का एक चालक बी तीव्रता के चुंबकीय क्षेत्र के समांतर भी वेग से गतिमान है। चालक में प्रेरित विभवाकल, गतिकीय विभवाकल पढ़ाएं तो बच्चों किसी भी क्षण को चुंबकीय क्षेत्र में गति कराते हैं तो क्षण के सिरों के बीच विद्युत विभवाकल उत्पन्न होता है, जिसका फॉर्मूला पढ़े होंगे वी बी एल साइन थीटा। थीटा बच्चों क्या इतना होगा, देखिए ध्यान से, समांतर है, थीटा का मान 0 डिग्री तो पूरा मान 0 होगा। इसका आंसर सी। इसका आंसर बताएं तो चौथा का क्या होगा? सभी बच्चे बताएंगे, उम्मीद है कि सब बच्चे आंसर सही दे रहे होंगे। सर चुंबकीय क्षेत्र बी का ऊर्जा घनत्व होता है B²/2μ0। प्रेरित एल में बहने वाली आई धारा के कारण गतिज ऊर्जा, फॉर्मूला पढ़े 12LI²। चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक बच्चों क्या होगा? ओहो, एसआई मात्रक नहीं है तो वेबर तो है, टेस्ला मीटर स्क्वायर भी होगा, क्योंकि टेस्ला वेबर पर मीटर स्क्वायर होता है तो मीटर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा वेबर। तो ए भी आंसर है, ए भी आंसर है। वोल्ट हेनरी बच्चों यहाँ पे क्या होगा, देखे ध्यान से, एसआई मात्रक यहाँ पे वोल्ट भी नहीं होगा और एक तरह से कह सकते हैं हेनरी भी नहीं होगा। तो इसका आंसर क्या होगा बच्चों? ध्यान दे, 2 को इसका आंसर होगा, इसका आंसर 2 को होगा। बच्चों देख सकते हैं इसका आंसर दोनों हो सकता है, यानी कि नहीं होगा, वोल्ट भी नहीं होगा, हेनरी भी नहीं होगा। साथ में क्या बच्चों, देखो क्वेश्चन नंबर 7 में पढ़ें जल्दी से इसको। तो उदग्र तल में चालक तार की वृत्ताकार कुंडली रखी गई है। कुंडली क्या बच्चों? उदग्र तल में, तो इस तरह से होगा, इस तरह से, अगर इस तरह से लेंगे कुंडली बच्चों, ये हो जाएगा क्षैतिज, ऐसे लेना है। अब इसके ओर एक क्षण चुंबक का लाया जा रहा है, चुंबक का उत्तरी ध्रुव कुंडली की ओर लाने पर चुंबक की तरफ से देखने पर कुंडली में प्रवाहित धारा, बच्चों ध्यान दे कि इस तरह से कोई कुंडली है और इधर से चुंबक को बच्चों लाया जा रहा है, किस कुंडली पोल को ला रहा है? साउथ पोल को। तो बताइए इसमें जो प्रेरण के कारण जो कुंडली में धारा प्रवाहित होगा उसकी डायरेक्शन बताना है बच्चों, प्रवाहित धारा की दिशा क्या होगा, जल्दी बताओ इसका आंसर क्या होगा बच्चों। यहाँ पे देखे ध्यान से, ये कुंडली है तो अगर इधर जा रहा है तो आप पढ़े होंगे लेंस के नियम के अनुसार, जैसे नजदीक जाएगा तो फ्लक्स में परिवर्तन के कारण कुंडली में जो विद्युत वाहकबल उत्पन्न होगा इसे आने का विरोध करेगा। मतलब इसके कारण जो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र जो होगा बच्चों, वो इसके क्या करेगा? विरोध करेगा। तो देखा जाए कि अगर इस तरह से कुंडली बच्चों, इस तरह से अगर घड़ी ऐसे, अगर ऐसे धारा प्रवाहित होता है बच्चों, जो हमारे लिए क्या है, घड़ी की विपरीत दिशा है, तो ऐसे हाथ घुमाएंगे तो अंगूठा इधर जा रहा है बच्चों, जिधर चुंबक आ रहा है उसके ठीक उसी की दिशा में जा रहा है, उसका विरोध करेगा। तो विरोध करेगा तो कन्फर्म है कि ये आंसर सही होगा कि घड़ी की विपरीत दिशा में क्या करेंगे? धारा प्रवाहित होगा कुंडली में, तो उसके कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र आने वाले चुंबक का विरोध करेगा। लेकिन अगर मान लेते घड़ी की दिशा में घुमाते तो कैसे हाथ घूमेंगे? ऐसे घुमाएंगे तो अंगूठा बाहर अंदर जाएगा, इसका मतलब उसको और सपोर्ट करेगा। लेकिन लेंस का नियम क्या करेगा? जो विरोध करेगा। इसका आंसर होगा घड़ी की विपरीत दिशा में, आंसर जो होगा वो वामावर्त। पहले वामावर्त पुनः दक्षिणावर्त। ओहो, इसलिए बच्चों पहले वामावर्त उसके दक्षिणावर्त क्या आंसर हो, क्यों होगा? वामावर्त नहीं बोल सकते क्योंकि कुंडली जो है इस तरह से, अब चुंबक आ रहा है, आने के बाद चुंबक क्या करेगा? उसको कुंडली के अंदर से निकल कर दूर जाएगा, जैसे दूर जाएगा उससे क्या करेगा बच्चों? आने से क्या करेगा?
इसका दूर जाने का विरोध करेगा, मतलब उसे क्या करेगा, अपनी ओर खींचेगा। तो इसका आंसर क्या होगा, ध्यान दे, अगर दूर जाएगा तो दूर जाने के मतलब क्या हुआ, उसे जा रहा अंदर, आ तो रहा है बच्चों, तो इधर विरोध करेगा, लेकिन जैसे ही बाहर निकलेगा, अब धारा बच्चों नहीं, आंसर वामावर्ती होगा। किसी भी दिशा में घुमाए तो अगर निकल कर भी चुंबक बाहर जाएगा तो हमेशा क्या होगा, उसका उस कुंडली में उत्पन्न चुंबक क्षेत्र इधर होना चाहिए, क्योंकि अगर चुंबक कुंडली के अंदर से निकलकर भी बाहर जाएगा तो उसका चुंबक क्षेत्र क्या होना चाहिए, अंदर के होना चाहिए, उसे खींचना चाहिए। तो आंसर बच्चों वामावर्ती होगा, सही। एक सीधा चालक छड़ पूर्व पश्चिम की ओर है, क्षैतिज रखा है, इसे गिरने के लिए छोड़ दिया जाए तो इसके सिरों के बीच विभवांतर। एक सीधा चालक, इस छड़ पूरब पश्चिम की ओर क्षैतिज में रखा है, ओहो छड़ है, इसे गिरने के लिए छोड़ दिया जाए तो क्या बच्चों ध्यान से देखें, इसे गिरने के लिए छोड़ दिया जाए, इसके सिरों के बीच विभवांतर क्या होगा। सीधा चालक छड़ है पूरब पश्चिम, मतलब इस तरह से छड़ मान लो हमारे लिए पूरब पश्चिम ये है बच्चों, इसे गिरने के लिए जैसे छोड़ेंगे तो इसके सिरों के बीच विभवांतर, लेकिन पृथ्वी क्या करता है बच्चों, इसको घुमाएगा, और इसको पृथ्वी के कारण क्या निकलेगा, चुंबकीय फ्लक्स निकलेगा, और वो चुंबकीय फ्लक्स क्या करेगा, इसको आने का विरोध करेगा। तो क्या करेगा बच्चों, इसे क्या करेगा, बढ़ा गिरने का, तो सिरों के बीच जो विभवांतर होगा वो बढ़ेगा कि घटेगा बच्चों, तो गिरने के कारण विभवांतर क्या बच्चों, बढ़ेगा। जैसे जैसे नीचे गिरेगा पृथ्वी के चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के कारण उस चालक के सिरों के बीच विद्युत वाहक बल बढ़ते जाएगा, तो आंसर बच्चों बढ़ता जाएगा। चुंबकीय क्षेत्र के फ्लक्स का ऐसा मात्रा क्या होगा बच्चों, वेबर। डायनोमो के कार्य सिद्धांत आधारित है बच्चों, डायनोमो का काम क्या है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर, विद्युत चुंबकीय प्रेरण पढ़े होंगे। किसी ऊंचाई ट्रांसफार्मर के प्राइमरी और सेकेंडरी में क्रमशः N1 N2 लपेटा गया है, तो पढ़े हुए ऊंचाई ट्रांसफार्मर में प्राथमिक कुंडली फेरों की संख्या कम और द्वितीय कुंडली फेरों की संख्या ज्यादा, यानी N2 बड़ा होगा N1 से। लेकिन अपचाई होता तो बच्चों N1 बड़ा हो जाता, यानी प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या ज्यादा अपचाई में, और द्वितीय कुंडली फेरों की संख्या कम। तप्त तार एमीटर मापता है बच्चों प्रत्यावर्ती धारा को, सिर्फ बच्चों तप्त औसत धारा क्या है, मूल औसत वर्ग धारा को, ऑप्शन नंबर ये होगा, मूल धारा को मापता, मूल औसत वर्ग धारा। सुबह प्रेरक का ऐसा मात्रक, सही बच्चे इसका आंसर बता रहे होंगे हेनरी। डायनोमो के कार्य सिद्धांत आधारित है बच्चों, अभी जस्ट बताए हैं, विद्युत चुंबकीय प्रेरण, लेंज का नियम, बार बार बच्चों रिपीट हुआ है, ऊर्जा, इसका अंश बीमा क्या बच्चों, जहां पे L प्रेरकत्व है, R क्या है बच्चों, प्रतिरोध है, यानी L/R का बीमा बताइए, तो L/R का बीमा क्या होगा, और साथ ही साथ RC का बीमा क्या होगा। तो L और R का बच्चों ध्यान दे क्या होगा इसका आंसर जल्दी से बच्चों, इसका आंसर आप बना चुके हो, इसका आंसर क्या होगा देखो बच्चों, सबसे आसान तरीके से सिखाना जा रहे हैं। इसका आंसर क्या होगा, हमको चाहिए L/R का बीमा, तो बच्चों आप पढ़े होंगे क्या, यहाँ पे देखिए बच्चों, जाई बराबर LdI/dt पढ़े होंगे, L सर्किट में कुंडली के विद्युत वाहक बल जो आरोपित होगा LdI/dt, L क्या बच्चों, जाई के विभवांतर है जिसको बोलते हैं I × R, यहाँ पे क्या हुआ LdI/dt। अब बच्चों L/R चाहिए, तो यहाँ पे I/dt/di इधर आ जाएगा बच्चों, यहाँ पे L/R हो जाएगा। तो बच्चों देखे ध्यान से, इस इसका जो बीमा होगा वो I/dt/di, तो di तो कैंसिल हो जाएगा बीमा के कारण, जो बीमा बता रहे हैं, तो बचेगा T, यानी T का L/R का बीमा जो होगा वो बीमा क्या बच्चों, सिर्फ T होगा, कटेगा, हम कटवा नहीं बच्चों, बीमा के लिए बता रहे, इसका भी मात्रा क्या होगा MP, बीमा A होगा, इसका भी बीमा A होगा, तो A से A कट जाएगा, बचेगा DT, मतलब T आएगा, यानी L/R का बीमा T होगा। तो ऑप्शन में कोई होगा बच्चों, ये यहाँ पे तो T से सिद्ध हो रहा है, यहाँ भी और यहाँ भी, तीन जगह ऑप्शन है बच्चों,
लेकिन बच्चों आर सी, तो बच्चों आप सी का आर का मान पढ़े होंगे V बटा आई और सी का मान पढ़े होंगे Q बटा V, दोनों को मल्टीपल कर दो, दोनों को गुणनफल कर देंगे तो आर सी आ जाएगा, यानी V बटा आई और Q बटा V, V से V कैंसिल हो गया बच्चों, तो यहाँ पे Q को बोलते हैं I इंटू टी, I इंटू टी बटा आई, आई आई कैंसिल हो गया तो आर सी का बीमा भी क्या बच्चों टी होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी, दोनों का बीमा बच्चों टी आया है। V से V कैंसिल हो गया, Q का मान आई टी, आई से आई कैंसिल, टी बचा। एक चुंबक एक बंद चालक के निकट स्थित है, चालक में धारा उत्पन्न कर की सकते हैं कब? जब केवल चुंबक गतिशील हो, चुंबक और चालक और चुंबक के बीच अपेक्षिक गति हो। पढ़े हम फैराडे के नियम के अनुसार जब चुंबक और कुंडली के बीच अपेक्षिक गति होगा तब धारा प्रवाहित होगा, फैराडे के अनुसार। ये आंसर बच्चों बताइए, घिसा पिटा है लेंज का नियम, ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत प्रेरण कुंडली से प्राप्त होता। बच्चों बार बार बोल चुके, उच्च धारा नहीं बच्चों, उच्च वोल्टता, इसमें उच्च वोल्टता है क्या बच्चों, देखे ध्यान से, उच्च धारा प्रबल विद्युत वाहक बल, निम्न धारा प्रबल विद्युत वाहक बल, ये आंसर होगा बच्चों। प्रबल मतलब उच्च वोल्टता, तो धारा क्या बच्चों निम्न होगा क्योंकि सर्किट है एल सर्किट। आप पढ़े होंगे सुचालक छड़ को नियम भी से किसी चुंबकीय क्षेत्र बी में घुमाया जाता है तो छड़ के सिरों के बीच, छड़ के दोनों सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर क्या होगा बच्चों, वो उत्पन्न विभवांतर जो होगा वो हाफ VBL, यहाँ पे घुमाया जाता तो जब V और L समांतर हो, नहीं बच्चों V यहाँ पे V और B के बीच अगर कोण हो जाएगा 0 डिग्री, घुमा रहे हैं तो घुमाने का बीच समांतर नहीं होना चाहिए, लंबवत होना चाहिए, यानी आंसर होगा ए, यानी V और L एक दूसरे क्या होना चाहिए, लंबवत होना चाहिए। V और L छड़ के वेग और उसकी लंबाई, नहीं तो ये आंसर नहीं होगा, इसका आंसर जो होगा L और B के बीच का कोण होना चाहिए समांतर। एक तांबे के छल्ले, तांबे के छल्ले का क्षैतिज तल पर रखा गया है, उसकी अक्ष के अनुदिश एक दंड चुंबक अपनी लंबाई के सहारे नीचे गिरता है तो फिर से वही बच्चों क्या होगा, एक दंड चुंबक नीचे है, तांबे के छल्ले को क्षैतिज तल पर रखा गया है, क्षैतिज तल है इस तरह से बच्चों, ऊपर एक चुंबक को गिराएंगे तो बच्चों चुंबक को गिराएंगे तो कुंडली की जो अंदर जो क्षैतिज छल्ला है, कुंडली है, उसके कारण क्या होगा तो उसके अंदर विद्युत वाहक उत्पन्न होगा, वह विद्युत वाहक क्या करेगा, चुंबक के आने से विरोध करेगा, यानी गिरने का वेग क्या होगा बच्चों घटा देगा, यानी गुरुत्वीय त्वरण के बराबर, गुरुत्वीय त्वरण से कम या अधिक, आंसर क्या होगा बच्चों बी, घटा देगा। लंबाई दूरी तक, क्योंकि बच्चों प्रेरण के अनुसार जो कुंडली में विद्युत वाहक उत्पन्न होगा वो आने वाले चुंबक का क्या करेगा बच्चों, विरोध करेगा, गति घटा देगा। लंबी दूरी तक शक्ति संप्रेषण के लिए प्रयुक्त ट्रांसफार्मर संप्रेषण के केंद्र क्या हो बच्चों, ऊंचाई अपचाई, अधिक दूरी तक हमको चाहते हैं वोल्ट बढ़ाने के लिए तो बच्चों हम पढ़ाए थे ट्रांसफार्मर में दो तरह के कुंडली होती है ट्रांसफार्मर, ऊंचाई एक अपचाई। अगर हमें बहुत अधिक दूरी तक धारा को पहुंचाना है, शक्ति को पहुंचाना है तो हमें क्या करते हैं, वोल्टता को बढ़ाते धारा को घटाते हैं, जिसके कारण क्या हो बच्चों आसानी से धारा का प्रभाव कर सकते हैं। तो इसलिए क्या करते हैं, ट्रांसफार्मर संप्रेषण केंद्र पर होना चाहिए ऊंचाई, जहाँ पे बनता है बच्चों ऊंचाई होना चाहिए, ट्रांसफार्मर की ऊंचाई होना चाहिए, तो वहाँ पे ऊंचाई होना चाहिए बच्चों, धारा घटा दे वोल्ट बढ़ा दे, ऑप्शन नंबर ए। और जो गांव में के पास जो ट्रांसफार्मर लगा था वो ऊंचाई होता है, वोल्टा को कम करके घर भेजता है। एक कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स इतना सेकंड में 1 वेबर से इतना वेबर दिया जाता है। कुंडली का विद्युत वाहक बल पढ़े बच्चों, माइनस डी 5/d, 1 वेबर से इतना हो गया बच्चों, यहाँ पे कितना 0.1 से 1 हुआ है, बटा समय कितना लगा बच्चों 0.1 सेकेंड।
तो बच्चों कितना आएगा यहाँ पे -0.9 मतलब +0.9 आएगा बटा में 0.9 वोल्ट। एक कुंडली का स्वाप प्रेरण गुणांक 5 मिली हेनरी है। एल का मान दिया बच्चों, एल का मान 5 मिली हेनरी, मतलब मिली का मान लिख सकते हैं 10⁻³ और धारा जा रहा है 2 एम्पियर। तब इस कुंडली से चुंबकीय फ्लक्स क्या होगा? तो बच्चों पढ़े हैं फाई बराबर एल आई, फाई समानुपाती आई। तो एल का मान 5 × 10⁻³ इसका मान 2, 5 दूनी 10 मतलब 10⁻² मतलब 0.01 वेबर। 600 फेरों वाली एक चालक कुंडली का स्वाप प्रेरण इतना हेनरी है। इस प्रकार एक दूसरी 500 फेरों वाली कुंडली है बच्चों, उसका स्वाप प्रेरक क्या होगा? तो यहाँ पे पूछा बच्चों स्वाप प्रेरक दूसरी कुंडली का, कहीं कि एक तरह से अन्योन प्रेरण बच्चों, यानी एम का मान पूछा है और म्यूचुअल होना चाहिए कि दूसरी कुंडली है, दूसरा कुंडली है तो अननोन प्रेरक का मान पूछना चाहिए। यहाँ पे लिख दे स्वाप प्रेरक। तो क्या होगा बच्चों, यहाँ पे एल एम का मान बताए थे, क्या होगा फाई बटा एन फाई बटा आई। एन कितना होगा बच्चों, एन इसका फेरा लेंगे द्वितीय कुंडली का, अब फ्लक्स कितना है फाई का मान नहीं दिया बच्चों, लेकिन इसका वैल्यू दिया है, तो यहाँ से फाई का मान निकल जाएगा। तो सबसे पहले बच्चों फाई का मान निकालेंगे प्राथमिक कुंडली के द्वारा। कैसे निकालेंगे? एल आई, तो एल का मान दिया है 108 × 10⁻³ और आई का मान, तो आई में छोड़ देते बच्चों, आई ही छोड़ देते हैं। तो यहाँ पे फाई का मान लिखने जा रहे हैं ताकि इसका कारण होगा 108 × 10⁻³ और आई तो क्या होगा बच्चों प्राथमिक कुंडली धारा का मान, तो ऊपर भी धारा आई, आई से आई कैंसिल हो गया, तो बच्चों कितना होगा 500, यानी गुना क्या जाए 8 × 5 = 40, 4 और 5 और 2 को 0 गुना 10⁻³ तो कितना होगा बच्चों ध्यान दें 8 × 5 = 40, 4 4 1 5 5400 इसका आंसर होना चाहिए। ऑप्शन कोई मैच नहीं कर रहा तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इसको सुधार लीजिए आंसर। पास रखी कुंडलियों के एक युग में अन्योन प्रेरक 1.5 mH है, यानी एम का मान दिया बच्चों, एम का मान दिया 1.5 हेनरी। एक कुंडली में विद्युत धारा शून्य से बढ़कर कितना हो गया बच्चों, यहाँ पे शून्य से धारा बढ़कर इतना एम्पियर तक हो गया है, शून्य से बढ़ते हुए इतना सेकंड में इतना एम्पियर हो जाते हैं। तो दूसरे कुंडली के से संबंध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन क्या होगा? फ्लक्स में परिवर्तन पूछा बच्चों, यहाँ पे क्या होगा पढ़ेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे जाई बराबर फ्लक्स का मान पूछा है, तो बच्चों यहाँ पे जाई बराबर क्या लिखेंगे एम डी आई बटा डी टी, इसको लिख सकते हैं एम डी फाई बटा डी टी, दोनों फॉर्मूला सही हो जाए। अब यहाँ पे एम का मान डी आई बाई डी टी भी होता है और एम और यहाँ पे एम नहीं होता बच्चों, सॉरी यहाँ पे एम नहीं होता, सिर्फ एन होता है, एन। तो दोनों फॉर्मूला को आपस में जब बराबर करेंगे बच्चों, ध्यान दीजिए, तो यहाँ पे क्या करेंगे, दोनों को बराबर कर देंगे, यानी एम डी आई बाई डी टी बराबर एन डी फाई बाई डी टी, दोनों विद्युत भागफल का ही फॉर्मूला है। एम का मान दिया बच्चों 1.5 और डी आई का मान मतलब धारा में परिवर्तन 20 एम्पियर, पहले बाद में और शुरू में एक इतना समय कितना आएगा बच्चों 0.5। एन का मान दिया बच्चों, फेरों संख्या नहीं दिया तो एक मानेंगे। फ्लक्स में परिवर्तन पूछा डी फाई और डी टी का मान तो उतने समय में होगा, 0.0 कैंसिल होगी बच्चों, इसलिए देखें डी फाई का मान कितना हो जाएगा 20 गुना 1.5 यानी 15 दूनी 30 वेबर में परिवर्तन। ऑप्शन डी।
कुछ हार्ड नहीं बच्चों, विद्युत वाहक का फॉर्मूला ए भी होता है और ए भी होता है, दोनों आपस में बराबर करते हैं, तो यहाँ से d5 का मान निकल गया। एक 3 मीटर लंबे चालक को इतना टेस्ला के समरूप चुंबकीय क्षेत्र के लंबा 100 मीटर पर सेकंड के वेग से इस प्रकार चलाया जाए कि वेग क्या क्या दिया बच्चों, लंबाई 3 मीटर और चुंबकीय क्षेत्र 10 के बल 3 टेस्ला, कितना मीटर पर सेकंड, 100 मीटर पर सेकंड। दिशा, चालक की लंबाई चुंबक क्षेत्र की दिशा दोनों के लंबवत रहती है, तो चालक के सिरों के बीच विभवांतर पढ़े बच्चों, जाइए बराबर भी बी एल साइन थीटा। भी का मान दिया है 100 मीटर पर सेकंड, बी का मान 10 के पावर -3, एल के मान 3, थीटा के मान 90। 3 गुना 10 के पावर -1 होता है 0.3 वोल्ट। ऑप्शन तप्त तार एमीटर मापता है प्रत्येक धारा को वर्ग माध्य मूल मान। बच्चों पहले भी चर्चा किए हैं, आरएमएस मान मापता है तप्त तार। 29 का क्या हो बच्चों, ध्यान दें, क्या प्रेरित धारा और प्रेरित आवेश कुंडली के प्रतिरोध पर निर्भर करता है? प्रेरित धारा और प्रेरित आवेश कुंडली के प्रतिरोध पर निर्भर करता है। दोनों में एक क्या बच्चों, आवेश, धारा तो निर्भर करेगा बच्चों, दोनों में से एक, लेकिन आवेश नहीं। किसी ऊंचाई, दोनों होगा बच्चों आंसर इसका। क्यों दोनों होगा, क्यों दोनों होगा? क्योंकि धारा अगर प्रतिरोध नहीं करेगा तो धारा के कारण जो उत्पन्न आवेश होगा वो भी निर्भर करेगा, इसलिए आंसर हाँ। किसी ऊंचाई ट्रांसफार्मर के प्राइमरी और सेकेंडरी को N1 N2 है, तो फिर से वही बच्चों N2 बढ़ा जाएगा N1 से। डीए क्षेत्रफल पर डाला लंब चुंबकीय क्षेत्र बी के साथ थीटा कोण बनाता है, तो डीए क्षेत्र पर चुंबकीय फ्लक्स क्या जो लंब चुंबकीय क्षेत्र बी के साथ थीटा, तो बी डीए cos थीटा, ये ऑप्शन हो। एल आर क्रमशः प्रेरक पर प्रतिरोध को व्यक्त करने के लिए एल बटा आर की बीमा अभी जस्ट बताया एम एल 0/T, ये आंसर होगा। ये फार्मूला बच्चों, परिनालिका की लंबाई एल, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ए, एन फेरो इस परिनालिका का स्वप्रेरक म्यू एन स्क्वायर ए बटा एल। उम्मीद है बच्चों ये आंसर बताएंगे, म्यू एन स्क्वायर बाय एल। ये स्वप्रेरक प्रेरक का फार्मूला है बच्चों, किसका? स्वप्रेरक का। और स्वप्रेरक का संकेत किसे लेते हैं हम सब? एल से, लेकिन यहाँ पे लंबाई एल लिया है, तो घबराने की बात नहीं है। चुंबकीय प्रेरण के समय के साथ बदलने से किसी बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय प्रेरण के समय के साथ बदलने के साथ किसी बिंदु पर उत्पन्न होता है गुरुत्वीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र, वैद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र। ट्रांसफार्मर का क्रोड बनाने के लिए सबसे उपयुक्त पदार्थ निम्न में कौन सा बच्चों? मुलायम इस्पात, तांबा, स्टील या को आंसर बच्चों इस्पात। उम्मीद है कि बच्चों ये सेट 6 भी आपके लिए बहुत अच्छे ढंग से समझ आया होगा। कोई भी दिक्कत है तो उसको वीडियो को रिपीट करके देखें बच्चों, जिससे आपका सारा कॉन्सेप्ट अच्छे ढंग से क्लियर हो जाए बच्चों। तो बच्चों आप सारे सेट को प्रैक्टिस करते रहें, और आने वाले सेट के लिए आप चाहते हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें बच्चों। तो फिर मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।